फायर शुरू हो गया। 10 आतंकी, 400 से ज्यादा गोलियां, 60 घंटे और 166 मासूम जाने। ऊपर से हेलीकॉप्टर, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। माको में यूज किया गया RDX मुंबई में समुद्री रास्तों से लाया गया था। इस कारण समुद्र शाम को 8 बजे आम दिखने वाले 8 लोग बुधवार पार्क में स्विच बोर्ड से उतरते हैं। लेकिन इतना नॉर्मल दिखने वाले लोग, नॉर्मल दिखने के बाद भी वहाँ के लोगों को ये 8 लोग अजीब दिखे। वहाँ पर एक व्यक्ति भरत मौर्य को अजीब लगने पर इनको रोका गया और पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो और किस काम से आए हो। उसके अंदर से किसी ने स्टूडेंट बताया और किसी ने इधर उधर के सवाल बातों को घुमाकर, इतने में पीछे से एक जोर से आवाज आती है और बोलता है कि अपने अपने काम से काम रखो। रात का वक्त था, इतने में एक ही उम्र के 8 व्यक्ति और कंधों पर 2-2 बैग उठाए कुछ बताए बिना वहां से निकल लेते हैं। इतने में भरत मौर्य को इन लड़कों पर कुछ शक होता है। शक होने के कारण भरत मौर्य ने इसकी सारी जानकारी पुलिस को भी दे दी थी, लेकिन इस मामले को और इस जानकारी को पुलिस हल्के में लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन बाद में कार्रवाई न करना ही मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। गलती साबित होने के कारण में फिर 166 लोगों की मौत का तांडव देखने को मिलता है मुंबई के अंदर। फिर 166 लोगों की मौत का तांडव देखने को मिलता है मुंबई के अंदर। फिर वहां से वो 8 व्यक्ति निकलने के बाद में 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर वो अपने अपने लोकेशन पर रवाना हो जाते हैं। और इनमें इनकी जो लोकेशन होती है वो फर्स्ट लोकेशन होती है CST रेलवे स्टेशन, ताजमहल होटल और लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग की बात यह है कि ये सारी जगह वहां से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन समुद्र से आए 8 नहीं बल्कि 10 लोग थे। लेकिन इसके अंदर मजे की बात यह है कि बोट में जो 10 लोग आए थे उनके अंदर से 8 लोग अपने अपने लोकेशन के लिए निकल चुके थे। 2 लोग अभी हाल उस बोट के अंदर ही थे। सारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो की ओर। फिर थोड़ी देर बाद शुरुआत छत्रपति टर्मिनेशन से हो रही होगी। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन भी देरी से चलती है, लेकिन यात्रियों को क्या पता था कि देरी से जाने वाली ट्रेन उनके लिए जानलेवा साबित होगी। तब 2 लड़के जिसमें इस्माइल खान और अजमल कसाब, ये 2 लड़के एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं। ऐसे खौफनाक मंजर को अंजाम दे देते हैं। वहां पर कसाब AK-47 से हंसते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, वहीं इस्माइल ग्रेनेड फेंकता है, जिसमें 1 घंटे के अंदर 58 लोग अपनी जान दे देते हैं। वहीं 104 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। जब CST रेलवे स्टेशन की सूचना पुलिस को मिलती है तब तक एक और खूनी खेल खेला जाता है और इस बार लोकेशन अलग थी। मुंबई की फेमस जगह लियो कैफ। इस बार मुंबई की फेमस जगह लियोपोल्ड कैफ के अंदर लोग जो है वो पार्टियां मना रहे थे। उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये पार्टी जो है वो उनके लिए आखिरी साबित होगी। तभी वहां पर 2 लड़के हाथों में राइफल लिए हुए आते हैं और जो कैफे के अंदर लोग बैठे थे उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। और इस अचानक से किए हुए हमले में कुछ लोग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा सके, जिस कारण कई विदेशी व भारतीय लोग वहां पर मारे गए। लेकिन अभी तो ये सारा कुछ शुरुआत हुई थी। अभी तो कई बड़े हमले जो है वो अभी बाकी है, जिसके अंदर सैकड़ों जिंदगी थी वो जानी थी। लियो कैफे टारगेट करने के बाद में फिर बाद में ताजमहल होटल को टारगेट करते हैं ये, और ये 2 आतंकी ताजमहल की तरफ रुख करते हैं, जहां पहले से ही 2 इनके गैंग मेंबर पहले से ही वहां पर शामिल थे। लगातार हो रहे अटैक से लोग जाग जाते हैं, क्योंकि ये रात का समय। तभी पुलिस सारी लोगों को घर में रहने की अपील करती है लोगों से और निर्देश दिया जाता है। लेकिन ताजमहल पर इनकी इतनी जबरदस्त प्लानिंग की गई थी, लेकिन हमले के वक्त इंतफाक से उस दिन गौतम अंडानी भी उसी दिन उसी ताज होटल में मीटिंग कर रहे थे। हालांकि जैसे ही अंडानी अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर की तरफ निकलते हैं, जैसे ही उनकी टीम उनको एक और मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करती है, जिस कारण वह बाहर निकलने के बजाय वापस मीटिंग रूम में चले जाते हैं। तब तक आतंकियों की ग्रुप हाफिज और जावेद होटल में घुस जाते हैं। इनके एंट्री करते ही ताज होटल में गोलियों से तड़ातड़ गूंज उठता है। जैसे ही अंडानी की टीम को इस हमले का पता चलता है और तुरंत अंडानी जी को बस मेयर के जरिए किचन में ले जाया जाता है। वहां पर गौतम अंडानी जी रात पर रहते हैं और सुबह उनको मार्कोस कमांडो सुबह इनको सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन हालांकि अभी तक हजारों जिंदगियां वहां पर ताज होटल के अंदर फंसी हुई थी। सबसे पहले इन 2 आतंकियों ने ताजमहल के होटल पर ड्यूटी कर रहे गार्ड को मार दिया। तभी ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे लोग थे, उसमें से भी कुछ को मार दिया गया, कुछ को हॉस्टेज बना दिया गया। ग्राउंड के बाद फायरिंग करते हुए ये लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और वहां पर फ्लोर को खंगालना शुरू करते हैं। हालांकि 200 लोग वहां खिड़कियां तोड़कर और बेड शीट के सहारे अपनी जिंदगी को बचाने में सफल हो जाते हैं।
5वें फ्लोर पर आतंकी खंगालने के बाद में 6th फ्लोर पर जाते हैं और वहां पर उनको एक रूम दिखता है 520 नंबर, जहां वो अपना कंट्रोल रूम बनाना चाहते थे। लेकिन 520 नंबर का जो गेट था वो अंदर से लॉक था। बहुत खटखटाने के बाद नहीं खोला गया। फिर हथियारों से 520 नंबर गेट को इन्होंने तोड़ा गया और जैसे ही गेट तोड़ के अंदर एंट्री होते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति दिखते हैं इनको, कॉर्पोरेशन बैंक के चेयरमैन AR रामामूर्ति वहां पर मौजूद थे 520 नंबर के अंदर। वॉशरूम में छुपे रामामूर्ति आतंकियों देखकर वॉशरूम में छुप जाते हैं और जैसे ही आतंकियों की नजर AR मूर्ति, तब तक ताज होटल के पीछे भीले पार्लेवाड़ी के अंदर एक वैन के अंदर बहुत तेज धमाका होता है और धमाके के बाद में वैन में बैठे सारे लोगों की हत्या हो जाती है और आसपास के बड़े घरों में भी आग लग जाती है। आसपास की बिल्डिंगों में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें आती है और जिन घरों में आग लगी थी उन पर काबू कर लेती है। उधर ताज होटल के अंदर अब तक 31 लोग मारे गए थे। ऐसे ही सभी सियारा के हमला के अंदर कुल 175 लोग मारे गए थे, जिसमें 9 हमलावर सहित मारे गए थे। फिर 28 नवंबर की सुबह ताज होटल को छोड़कर सभी जगहों को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया था। 29 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ब्लैक टर्नेडो रखा गया था। 30 नवंबर को पूरी तरह से मुंबई को शांत करवाया गया हमलावरों से और इन सभी के बीच 175 लोगों की मौत हो जाती है। बाकी का पार्ट देखने के लिए हमारा वीडियो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।